मुसलमान 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 मुसलमान, उफ मुसलमान, हाय मुसलमान, रुक जा मुसलमान, बैठ जा मुसलमान, इधर आ मुसलमान, उधर जा मुसलमान, जेल के बाहर जा मुसलमान, जेल के अंदर आ मुसलमान, ठहर जा मुसलमान। मुसलमानों के बगैर इस मुल्क का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। ये मुल्क मुसलमानों के बगैर अधूरा है। आप सोच रहे होंगे मैं ये ड्रामा क्यों कर रही हूँ। देखिए, पूरे साल आपको एक बड़ा कॉमन मुद्दा है जो हमेशा मीडिया में हाईलाइटेड रहता है, वो है मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगात मोदी नाम से तोहफा देने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद एक और तोहफा दिया है। वो सुनना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको ईद के लिए क्या झुंझुना थमाया गया है। पहला, मेरठ में ऐलान हुआ है कि अगर आप ईद की नमाज सड़क पर पढ़ते हैं तो आपका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। क्यों भाई, घर बुलडोज कर दो, दरबदर कर दो, शहर के बाहर कर दो, देश के बाहर कर दो, छीन लो नागरिकता। इतना छोटा, इतनी छोटी सजा सिर्फ 15 मिनट की नमाज के लिए। बड़ा करो ना, दुनिया में डंका बज रहा है, थोड़ा और बजेगा। मेरठ के बाद चलते हैं संभल। संभल के सीईओ साहब को तो आप लोग जानते ही होंगे, अनुज चौधरी साहब, जिनके पास अपनी ड्यूटी के अलावा बहुत सारे काम हैं, खासतौर से मुसलमानों से रिलेटेड। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरा घर है। ये पीछे जो आप इंटीरियर वगैरह देख रहे हैं, ये सब कुछ मेरा है। इस घर की एक एक ईंट मेरे पैसे से बनाई हुई। इस घर में एक एक सामान मेरे पैसे का है। लेकिन संभल के लोगों से ये कहा गया है कि आप अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ा सकते। घर हमारा, छत हमारी, सामान हमारा, जानमाज हमारी, नमाज हम पढ़ेंगे, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ा सकते। ये ऐलान हुआ है। क्या मेरा घर सरकारी संपत्ति है? मेरे नमाज पढ़ लेने से मेरे पड़ोसी अगर यहाँ नमाज पढ़ लेंगे तो क्या चला जाए। अब चलते हैं बलिया। बलिया में भी ऐलान हुआ है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो नमाज पढ़ेगा कार्रवाई होगी। हरियाणा में ईद के दिन छुट्टी कैंसिल कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये ऑप्शनल है। मेरा सवाल ये है कि ऑप्शनल क्यों है? होली और दिवाली की तरह ईद भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ईद के दिन छुट्टी होनी ही चाहिए, गस्टेड हॉलीडे होना चाहिए। ऑप्शनल का तो सवाल ही नहीं उठता है। दिल्ली में बाकायदा बवाल किया जा रहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो खैरियत नहीं। नमाज ना हुई, कोई अपराध हो गया है, कोई क्राइम हो गया है। इस मुल्क में हमेशा से त्योहार मनाए चले आते रहे हैं लोग, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, लेकिन इतना प्रोपोगंडा कभी नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि हमारी ही नस्ल रह गई थी ये प्रोपोगंडा देखने के लिए। आप ये बताइए, अगर आप राजधानी में रहते हैं, किसी भी राज्य की राजधानी में रहते हैं, वीआईपीज जब निकलते हैं तो क्या होता है? कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है, रास्ता बंद कर दिया जाता है। बाज़ दफ़ा 30 मिनट 40 मिनट भी हो जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है। जैसे हमारे लखनऊ में जब मुख्यमंत्री निकलते हैं या फिर राजभवन से राज्यपाल निकलती हैं तो रास्ता बंद कर दिया जाता है। जून की गर्मी में भी 30-40 मिनट के लिए लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ता है। बाज़ दफ़ा एम्बुलेंस भी फंसी रहती है। किसी की कोई भावना आहत नहीं होती है, ना किसी को कोई तकलीफ होती है। कांवड़ यात्रा शुरू होगी, 1-1.5 महीने तक जगह जगह रास्ता ब्लॉक रहेगा। और यही मुसलमान उन कांवड़ियों को पानी भी पिलाएगा, उनके ऊपर फूल की वर्षा भी करेगा। अभी कुंभ हुआ है और इस दौरान मैं भी लखनऊ से गोरखपुर जब गई तो अयोध्या में मुझे इतना जाम मिला, 1 घंटे तक मेरी गाड़ी फंसी रही, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। क्योंकि मैं जानती हूँ महाकुंभ की क्या अहमियत है। दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। गणेश चतुर्थी, दिवाली, दशहरे के मौके पर लखनऊ की सड़कों पे कई जगह पंडाल लगता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। क्या प्रधानमंत्री जी, गल्फ के मुसलमानों से जब आप मिलते हैं, जब आप कतर जाते हैं, जब आप सऊदी अरब के किंग से मिलते हैं, ऐसे गले लगा करके मिलते हैं, ऐसे लहक करके मिलते हैं जैसे लगता है कोई बिछड़ा हुआ पुराना यार होगा। ऐसा लगता है कि वो मुसलमान आपका रिश्तेदार है। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आपको वोट दे या ना दे,
आप फिर भी उनके प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मनमोहन सिंह जी थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हें जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया तब भी वो उनके प्रधानमंत्री थे। डेमोक्रेसी में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, और दोनों में नफरत के बजाय तकरार रहे तो ही मुल्क की खूबसूरती बनी रहती है। 2014 के बाद से एकदम से हिंदुस्तान के मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। अगर आपको ये लगता है कि डरा करके धमका करके आप 50 साल हुकूमत कर लेंगे, वो गलतफहमी से बाहर चले आइए प्रधानमंत्री जी। जिस लाल किले की फसील से खड़े होकर आप भाषण देते हैं, वही लाल किला मुगलों का बनाया हुआ लाल किला। अगर आप एक ऐलान वहां से कर देंगे कि ईद में सब लोग भाईचारे के साथ रहो, ईद की नमाज जगह नहीं है, सड़क पर जो लोग पढ़ते हैं अनुशासित तरीके से पढ़ो, सब राइट टाइम हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के प्रधान सेवक हैं, मुखिया हैं, आपकी बात की कोई अवहेलना नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कोविड गुजरा था, सेकेंड वेव में जब माइग्रेंट लेबर्स मुंबई से बिहार पैदल जा रहे थे, कलकत्ता से यूपी आ रहे थे, जगह जगह जहाँ भी वो काम कर रहे थे, जब वहाँ से वो वापस हो रहे थे, पैदल उन्होंने रास्ता तय किया है 1000 किलोमीटर का, 1500 किलोमीटर का। तो यही मुसलमान जगह जगह खड़ा था, पानी लेकर के, खाना लेकर के, राशन लेकर के। मैं रमज़ान के महीने में मैं खुद खड़ी थी लखनऊ के कमता चौराहे पर, जो भी लेबर्स आते थे मैं उनसे ये पूछती नहीं थी, सिर्फ लेबर्स नहीं, इसमें आम लोग भी थे, मैं उनसे कभी ये पूछती नहीं थी कि आपका धर्म क्या है। अगर उनके पैरों में छाले रहते थे तो मैं उनको चप्पल तक जा कर के दिलाती थी। खैर, ये मुसलमान की खसलत में है कि आप कितना भी जुल्म करते रहिए, वो अपनी इंसानियत से बाज नहीं आएगा। वो हमेशा अमन का पैगाम देगा, वो हमेशा इंसानियत के साथ रहेगा। कांवड़िए जाएंगे तो उनको पानी भी पिलाएगा, होली रहेगी तो वो उनके साथ होली का त्यौहार भी मनाएगा। कोई भी मौका रहेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा इस मुल्क में अमन चाहता है और अमन कायम करके ही रहना चाहता है।